T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे साथ यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ रहे हैं, साथ में हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं इस चैनल पर। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है वो पढ़ सकते हैं, और साथ में हिंदी की भी क्लासेस आ रही हैं वो भी स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि अभी प्री होने वाला है, या फिर रिव्यू ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, अभी हिंदी में चल रही हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद और भी जो क्लासेस आएंगी उनकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पिछली बार जो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें हम लोगों ने महाजनपद पढ़ लिए थे, कैसे कैसे महाजनपदों का निर्माण हो रहा था, जनपद से महाजनपद बन रहे थे। और यहाँ पे राजा जैसी संकल्पना भी हम लोग को देखने को मिलती है। वर्ण विभाजन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 तरह से वर्ण का विभाजन पुरोहितों ने किया हुआ है या ब्राह्मणों ने किया है। तो ये सब चीज़ें पढ़ के हम लोग आ रहे हैं। इसी बीच क्या होता है, हम एक नई शिक्षा देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में, और महावीर स्वामी जी हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए जो वर्ण विभाजन हुआ उससे काफ़ी लोग परेशान थे, जो निचले स्तर के लोग थे वो काफ़ी परेशान थे। इसलिए एक किसी न किसी संघ से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अपने ज्ञान से क्या करता है, समाज में सुधार करने की कोशिश करता है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो आज का जो नया चैप्टर है, उसमें जो चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार है, यहाँ पर हम बुद्ध की कहानी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये सिद्धार्थ थे। इन्हीं को हम लोग बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग एक साइड लिख लीजिए गौतम बुद्ध जी के बारे में। और उनका जन्म आप लिखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। हम लोगों ने देखा क्या, सबसे पहले मानव का विकास शुरू हुआ, खाने पीने के लिए वो लोग कैसे आखेटक जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे उनका रहन सहन बदलता है, औजार का निर्माण शुरुआत करते हैं, उद्योग स्थल बनाते हैं, एक जगह पर बस के रहने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हीं का कोई एक लीडर बनता, उन्हीं में से वही धीरे धीरे राजा बनता है। फिर राजाओं का भी राजा जो कि अश्वमेध यज्ञ करके या ऐसे करके राजा बनते हैं। अब उन्हीं में क्या होता है, महाजनपद धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं बनना। और उसके बाद क्या होता है, अब लोगों के जीवन के स्तर में देखिए कितने तेज़ी से परिवर्तन हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन होंगे, क्यों? क्योंकि जीवन स्तर बदल रहा है, लोगों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है। वो अपने जीवन को ज्ञान की ओर भी अग्रसर कर रहे हैं। वेदों की रचना हुई है, वेदों के बारे में जानते हैं। लेकिन वेदों के साथ साथ यहाँ पर जो वर्ण विभाजन हुआ है उसके बाद में कुछ शिक्षाएं हमें और देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। गांव और हम बाकी देखते हैं महाजनपदों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है, तो हम लोग देख सकते हैं। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब क्या जीवन में बदलाव क्या है, वो जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। जो बुद्ध थे ये किस कुल से आते थे, तो क्षत्रिय थे, दूसरी कैटेगरी थी, है ना। सबसे पहले पुरोहित आते थे जो ब्राह्मण कैटेगरी थी, दूसरे कौन से आते थे, वो क्षत्रिय होते थे जो रक्षा करने का कार्य करते थे। अब बुद्ध भी क्या थे, क्षत्रिय थे। वह शाक्य नामक छोटे एक गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तपस्या स्टार्ट की। ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया था कि बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की थी, और यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग लिख सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बिहार में हुई थी। कहाँ पर, बोध गया नामक स्थान पर। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे, जब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए।
जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया में, जब से उन्हें गौतम बुद्ध जाना जाने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जहाँ पर उपदेश दिया उस प्लेस का क्या नाम है? वाराणसी के निकट उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। अब इनकी मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। तो कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो कुशीनारा में इनकी, जो कि कुशीनगर नाम से अब जाना जाता है, यहाँ पर क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई बात नहीं, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु के पास हुआ था, लुम्बिनी में। पहले क्या था? नेपाल भारत का ही भाग था, तो नेपाल में जगह पड़ती कपिलवस्तु, वहाँ लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिए, और जो भी कमेंट करने को कहा जाता है वो आप कमेंट करिए, जिसके ज़रिए से आपको याद रहेंगी चीज़ें, है ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। अब उनकी जो शिक्षाएं हैं हम उनके बारे में जानते हैं। उनकी शिक्षाओं में उन्होंने बताया जो जीवन में कष्ट और दुख हैं उनके निवारण के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, पर उन्होंने बताया था जो इन दुखों का कारण है वो हमारी इच्छा और लालसा है, जो हमेशा पूरी नहीं होती है। देखिए इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, ज़रूरतें ही पूरी की जा सकती हैं। अब जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे जीवन में कष्ट या फिर दुख आते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक चीज़ पूरी होती है तो फिर क्या, इच्छाएँ बढ़ती जाती है हमारी, इसी वजह से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? लिप्सा या तन्हा कहा है, तृष्णा जिसको बोला जाता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब इच्छाओं को, जो हम ये इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, इन पे अगर हम संयम रखें तो हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं। अब सबसे पहले जो बुद्ध ने ही शिक्षा दी थी कि मनुष्य के साथ साथ हमें जानवरों का भी आदर करना चाहिए, उनका भी क्या है, उनको हमें सताना नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। पहले जो भाषा थी उस समय प्राकृत भाषा यूज की जाती थी, तो वो वैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जिससे आम लोगों तक यह भाषा पहुंच सके, उनका ज्ञान पहुंच सके। तो उनकी शिक्षा किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो आप एज इट इज जो हम बता रहे वही आप अपना लो, ऐसा नहीं है। आप अपने विवेक से भी सोचो कि ये जो उपदेश दिए जा रहे हैं ये आपके लिए कैसे हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप अपने विवेक से ही सोच करके उनको कीजिए। अभी हम लोग समझते हैं कि इस एनसीईआरटी में देखिए एक चित्र दिया गया है, एक स्तूप का चित्र दिया गया है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये सारनाथ का स्तूप है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश दिया था। ये देखिए लिखा हुआ है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पे क्या निर्माण किया गया? स्तूप का, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई, आगे चैप्टर्स में आते जाएंगे, स्तूप वगैरह वो भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए बुद्ध जी उपदेश देते थे, उन्हीं पे आधारित एक बुद्ध जी की कहानी है, उनके बारे में है। तो उस कहानी को भी एनसीईआरटी में दिया गया और हम इसे पढ़ के समझते हैं कि कैसे कैसे उपदेश या कैसे जीवन पहले होता था। तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उन्होंने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी।
तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे कैसी ये कहानियाँ हैं, लोगों को कैसे उपदेश देते थे, कैसे समझाने की कोशिश करते थे। ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि दुखों का निवारण कैसे होगा। आप देखेंगे कि औरों के पास क्या ऐसा नहीं हुआ है, ये एक प्रकृति का नियम है और ऐसा हो रहा है, इसलिए दुख करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक माध्यम से समझाना चाहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें वेदों के बारे में पढ़ा था। वेदों में क्या है, किसी ने अपना मतलब कि जो ज्ञान है हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर जैसे कि ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इनकी तो रचनाएं हो रही है। साथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुद्ध और बुद्ध के ज्ञान के बारे में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब लोग जब जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और क्या होता है कि जो भी लोग उपदेश दे रहे होते हैं उनसे वो विद्यार्थी प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो यही जो गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप है, उसका संकलन एक पुस्तक के रूप में किया गया और इन्हीं को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इन्हीं का संकलन उपनिषद कहलाता है। जिस वक्त बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय ये भी हो रहा था। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने में उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश लोग के चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन क्या किया, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। देखिए, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में लोग बोलना शुरू करते हैं कि मृत्यु के बाद भी क्या रहती है, आत्मा सार्वभौमिक है, वो नहीं मर सकती। तो आत्मा और ब्रह्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है उपनिषद में। आगे देखते हैं, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। देखिए, वैदिक काल में हम देखते हैं उसको दो भाग में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब ऋग्वेद की रचना हुई तो उसको हम पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। और ऋग्वेद के बाद भी जितने भी वेदों की, उपनिषदों की, ब्राह्मणों की रचना हुई है वो सब किस काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेद का समय है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, भी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल का समय मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताइए। गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा ही होते थे। पिछली क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि स्त्रियों को क्या था, कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो शुद्ध कैटेगरी में आती थी। इसी तरह जो नौकर होते थे या निचले वर्ण के लोग होते थे, शूद्र और वैसे लोग, उनको भी इजाज़त नहीं होती थी। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, उसमें गार्गी का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है कि ये स्त्री विचारक थीं और अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं। गार्गी दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। देखिए, जब स्त्रियों को इसके लिए अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी देखिए कैसी कैसी विदुषी हुई हैं हमारे समय में। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद किसका है, सत्यकाम जाबाल का भी है। ये भी क्या थे, निर्धन व्यक्ति थे। निर्धन व्यक्ति को भी तो अनुमति नहीं थी ना। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से ये एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, एक और हमें कहानी एक एनसीईआरटी में दी गई है, उसको हम लोग पढ़ के बाकी की चीज़ें समझते हैं। देखिए, बहुत सारे उपनिषद हैं, उसी में एक छांदोग्य उपनिषद है। जैसे कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, तो अलग अलग उपनिषद हैं। इसी तरह एक छांदोग्य उपनिषद है और उसमें एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी दी गई है। उसी को क्या किया गया, एनसीईआरटी में हमें दिया गया है, जिससे हम समझ सके कि उपनिषद कैसे होते थे। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण, ये देखिए
नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर वह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं विश्व का ही तो एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, ऐसा ऋषि ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देखिए, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि उपनिषद में कैसे कैसे रचनाएं की गई हैं, क्या क्या चीज़ें वर्णित की गई हैं। कहानी के माध्यम से ही हमें क्या किया गया है, सार्वभौम आत्मा के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, प्राचीन समय में भी बहुत बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे, और जो व्याकरणविद के बारे में, देखिए पाणिनि के बारे में यहाँ बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। आप लोग ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्रों, लगभग 3000 हैं, इनके रूप में लिखे थे। तो पाणिनि के बारे में जो इम्पोर्टेंट नोट दिया गया, ये आप लोग पढ़ लीजिए। अब जैसे ही बुद्ध थे, उसी तरह क्या था, जैन धर्म की भी शिक्षाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस समय हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निचले वर्ण के लोग थे वो काफ़ी तस्त थे। उनके साथ क्या था, वो वेद वगैरह भी नहीं पढ़ सकते थे, कर भी दे रहे थे, निर्धन थे और भी निर्धन होते जा रहे थे। लेकिन ये धर्म क्या कर रहा था, उनको अच्छे जीवन की आशाएं दे रहा था। इसलिए धीरे धीरे इस धर्म की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो लगभग इसी युग में, अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यह किस संघ के थे? यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। ठीक है, इस संघ के विषय में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वज्जी के बारे में। 30 वर्ष की, देखिए जब महाजनपद पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, घोर तपस्या की। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए, इन्होंने ये बात समझाया था। और इन्होंने अहिंसा के नियमों का भी बताया था कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये जैन धर्म में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, इसलिए हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। जितना महत्वपूर्ण जीवन मनुष्य का है, उतना ही महत्वपूर्ण और भी जीवों का है। और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। देखो, प्राकृत भाषा यूज़ करने के पीछे सिर्फ यही कारण था कि आम लोगों तक उनकी शिक्षाएं पहुंच सकें। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो भाषा थी उसको प्राकृत मागधी कहलाती थी, है ना। वहाँ पे प्राकृत क्या बोली जाती थी? मागधी बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, न चोरी करना। उनको सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। ये जैन धर्म की शिक्षाएं थीं, बहुत ही कठोर हुआ करती थीं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों को पालन करना बहुत कठिन होता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और जानने की कोशिश की थी, और इसको सीखने के लिए उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को
भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए कृषक होंगे तो हल जोतते हैं, खेतों में कीटनाशक और ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो जीव तो मरते ही हैं। किंतु जैन धर्म में क्या था कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, और ऐसा व्यापारी वर्ग एक ऐसा था जो इस धर्म की ओर बहुत आकर्षित हुआ। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर, अब आगे हम लोग देखते हैं, महावीर जो उनके अनुयायी थे, उनकी शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, लेकिन वर्तमान रूप में देखेंगे तो जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, है ना। आप देख लेंगे कहाँ पर लिखी गई, वल्लभी नामक स्थान पर। देखिए जिन शब्द से लिया गया है जैन, यहाँ पर दिया गया है, देखिए जैन शब्द क्या है, जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। तो महावीर स्वामी के लिए जिन शब्द का यूज होता था और यहीं से जैन धर्म निकला है, इसीलिए बोला जाता है विजेता है ये। अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। देखिए अभी भी हम लोगों ने पढ़ा जैसे क्षत्रिय थे तो उनका संघ या उनका कुल क्या होता था। संघ मतलब एक संगठन हो गया, ठीक है। उसी के बारे में जानते हैं किस किस तरह के वहाँ पर संगठन उस समय में हुआ करते थे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। जैसे हमने देखा कि किस क्षत्रिय कुल से आते थे, लेकिन वहाँ से निकल करके काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और चीज़ों को समझने की कोशिश करी। तो जो ये लोग एक पास एकत्रित हुए, एक संगठन बनाया, वही क्या हो गया, संघ हो गया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध का ग्रंथ कौन सा है, विनय पिटक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए अपने जो बच्चे होते थे उनको अपने माता पिता से, और दासों को क्या होता था, अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी आकर के बौद्ध धर्म में इस धर्म को ग्रहण कर लेगा। देखिए जिनके वो अधिकार है, जिनका पे अधिकार है, उनसे उनको क्या करना था कि अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। फिर क्या है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वो अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर के भिक्षा भी मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी नाम से, जो साधु भिखारी के लिए प्राकृत भाषा में वर्ड यूज़ किया जाता है, भिक्षु भिक्षुणी कहा गया था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आपस में कोई मतभेद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो क्या करते थे वो लोग, आपस में बैठ के भी किया करते थे इसके निपटारा करने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था कि कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की थी। देखिए एनसीईआरटी की बुक में एक और ऐसा चित्र दिया गया है। ये गुफा का चित्र है, जहाँ पर इसको काट कर रहने के लिए स्थान बनाया गया है। और हम लोग इसके बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र के काले नामक जगह से इस गुफा का चित्र लिया गया है। और ये पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है, जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी जो रहते थे, जहाँ पर ध्यान लगाया करते थे। एक बार फिर से इस चित्र को हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कैसे इनको काट करके यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, विहार के बारे में जानते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं, विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए गए, जैसे हमने महाराष्ट्र वाला भी कार्ले का देखा एग्जाम्पल।
प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर भी विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी क्या करते थे, लोगों को शिक्षा भी देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल जाता है और बहुत व्यापक रूप से ये आगे फैलता है। अब एक बौद्ध ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध जी बताते हैं कि उनके अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। देखिए, इसी कारण से ही क्या होता है कि लोग बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था, श्रेणी क्रम ये सब कुछ भी नहीं था, सभी क्या थे, एक जैसे थे। इसीलिए यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से देखिए, बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर बहुत ही व्यापक रूप से आगे फैल गया। देखिए, महावीर स्वामी की जो उपदेश है उनमें भी हम आश्रम के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो फैल ही रहा था। किंतु क्या है कि अब देख रहे थे धीरे धीरे लोग सब यही सब धर्म अपना रहे हैं, तो क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग भी अपने धर्म में आश्रम व्यवस्था का विकास करते हैं। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। मतलब गृहस्थ, पहले देखिए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन, फिर गृहस्थ जीवन आता है, वानप्रस्थ जीवन आता है, उसके बाद संन्यास नामक 4 आश्रम की ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद गृहस्थ जीवन के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ में वो क्या करते थे, इसके अंतर्गत वे जंगल में रहकर साधना करते थे और अंततः क्या होते थे, सन्यासी बन जाते थे। इस तरह आश्रम मतलब एक जीवन का भाग है, उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यहाँ पर भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। वो चीज़ें हम देखते हैं कि अपने पति से अनुमति लेकर के ही वो धर्म अपना सकती थी, या पति जैसा जीवन जी रहा है उसी के अनुसार उन्हें भी वैसा ही जीवन जीना होता था। तो हम लोग पिछले में भाग में पढ़ सकते हैं कि देखिए, संघ अलग था और आश्रम में क्या भिन्न था, ये चीज़ पूछी गई है। ब्रह्मचर्य में हम लोग देखते हैं ये अलग जीवन है, फिर क्या होता है, वानप्रस्थ आता है, फिर हम लोग आगे आगे जो जीवन की कैटेगरी देख रहे हैं वो किस में आ जाती है, आश्रम व्यवस्था में। मतलब जीवन का अलग अलग भाग है। और संघ क्या है, यहाँ पर आकर के लोग एकत्रित होकर के क्या कर रहे हैं, सार्वभौम आत्मा की या परमात्मा की क्या कर रहे हैं, उपासना करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में एक छोटी सी जानकारी और दी गई है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। जरथुस्त्र के बारे में देखिए, सिर्फ भारत में ही प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है ज्ञान का, धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी विकास हो रहा है। तो वहाँ पर कैसा जीवन था ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है, जैन-दवेस्ता नामक ग्रंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जैन-दवेस्ता के बारे में। जैन-दवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। मतलब अच्छे विचार रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छे कार्य कीजिए, ये सब इनकी क्या है, इन्हीं में वर्णित किया गया था। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। ऐसी क्या है, इसमें शिक्षाएं लिखी गई हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। ये लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं, जो पारसी लोग होते हैं उनके पूर्वज हैं। और इनका ग्रंथ कौन सा है, जैन-दवेस्ता। और उनकी क्या थी शिक्षा, सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। कुछ महत्वपूर्ण तिथि हम लोग देख लेते हैं। जो उपनिषदों के विचारक थे, महावीर तथा बुद्ध का जो अगर समय पूछा जाए तो आप कब बताएंगे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। और जैन ग्रंथों का अगर लेखन पूछा जाए तो कब हुआ था, 1500 वर्ष पूर्व। इसी तरह अगर गौतम बुद्ध के जन्म का समय हम लोग बताते हैं तो लगभग 563 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि 2500 साल पहले की बात की जा रही है गौतम बुद्ध के बारे में, तो उनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था।
और जब ये 29 वर्ष के थे तभी इन्होंने क्या किया था, ग्रह त्याग कर दिया था। जब हम बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, अलग अलग अवस्थाएं थी, हम लोग उनको जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रयास कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर ज्योग्राफी की या फिर हिंदी की अलग क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।